हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टैटिक जीके के जो है टॉपिक वाइज क्लासेस कराऊंगा, तो उसी सीरीज़ को आगे रखते हुए मैंने आपकी एक कल क्लास ली थी भारत में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। उनसे अगर आपने वो क्लास पूरी नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, क्योंकि वो क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट कराई गई है। और उसी सीरीज को आगे रखते हुए मैं आज लेकर के आया हूँ स्टडी जीके में जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, जो कि हमारे भारत के अंदर है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। यूनेस्को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। एक बार हम एक नज़र यूनेस्को में देख लेते हैं। यूनेस्को इस्टेब्लिश हुआ था, ये 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। जो इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। और जो इसके वर्तमान हेड हैं वो आंद्रो अजेलो इसके वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं हमें दे रखा है ये कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची को संस्कृति मंत्रालय की भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं से संकलित किया गया है। यूनेस्को द्वारा अनुरक्षित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में वर्तमान में भारत में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घटक शामिल हैं। दोस्तों, आप जो है क्लास को पूरी देखा कीजिए, क्योंकि एसएससी जो है स्टडी जीके का वेटेज बढ़ा रही है और यह 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में, और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आपको स्टडी जीके से ज़रूर देखने को मिलता है। और इसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। पहली हमारी है वैदिक जप, इसको 2008 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत और हिंदू धर्म का पवित्र आधार माना जाता है तथा वह विश्व की सबसे पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। दोस्तों, इसमें जो है आपको ये याद रखना है कि किसे कब इसमें जोड़ा गया है। आगे देखते हैं हम रामलीला को जो है 2008 में ही शामिल किया गया था। रामायण का एक पारंपरिक प्रदर्शन। रामलीला एक मंचीय कार्यक्रम है जिसमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों का क्रमवार प्रदर्शन होता है। यह दशहरा उत्सव के दौरान पूरे भारत में ये मनाया नहीं होगा, हमारा ये बजाय की जगह हमारा होगा मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम कुटियाट्टम को जो है 2008 में शामिल किया गया था। यह हमारा जो है केरल के दक्षिणी राज्य की सबसे पुरानी नाट्य परंपराओं में से एक कुटियाट्टम को 2008 में यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी नाट्य परंपराओं में से एक है। आगे देखते हैं हम चौथी क्या है हमारी, रम्माण है, इसको 2009 में शामिल किया गया था। रम्माण गढ़वाल हिमालय भारत का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच है, क्योंकि रम्माण जो है यह अधिकतर पूछा जाता है, यह हमारा उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देखते हैं हम पांचवा कौन सा हमारा, मुदियट्टू को जो है 2010 में शामिल किया गया था। मुदियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य है। यह नाट्य प्रदर्शन भगवती कावस नामक मंदिरों में देवी काली और राक्षस द्वारिका के बीच हुए युद्ध की पौराणिक कथा को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं हम छठा हमारा कौन सा है, कालबेलिया को जो है 2010 में शामिल किया गया है। और यह हमारा क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया जो है राजस्थान से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुरु गोरखनाथ के 12वें शिष्य कनलीपर के पूर्वजों की वंशज होते हैं और यह सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम 10वां क्या है हमारा, छऊ को जो है 2010 में शामिल किया गया। और छऊ को जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने जो है
नवा हमारा शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है, मैंने आपको बताया था कि ये आर्ट है। अगर हमारा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हम ऑप्शन देंगे हमारा 9। और अगर भारत में पूछता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हम उसमें लगाएंगे 8। जैसे कि हमारा छऊ है, इसको 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। देख लेते हैं, पुरुलिया और मयूरभंज की शैलियाँ अलग अलग होती हैं, जिनमें से पहले 2 में मुकुटों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि छऊ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया मयूरभंज, और हमारा सरायकेला छऊ। और यही मैंने आपको बता दिया था कि यह है किस राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं हम बौद्ध जप। इसको जो है 2012 में शामिल किया गया था। लद्दाख का बौद्ध जप ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है। इसको 2012 में शामिल किया गया था और ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर प्रचलित है। आगे देखते हैं हमारा नवी साइट क्या है। नवी हमें दे रखा है कि मणिपुर का संकीर्तन, इसको जो है 2013 में शामिल किया गया था। यह कला मुख्य रूप से क्षेत्र के वैष्णव समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण के जीवन की कहानियों और प्रसंगों को दर्शाने के लिए बनाई गई है। संकीर्तन जो है मणिपुर से संबंधित है, इसको 2013 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम, अगला हमें क्या दे रखा है। 10वां दे रखा है हमें डंडियाला गुरु, इसको 2014 में शामिल किया गया था। पंजाब भारत के डंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच, यह पंजाब से संबंधित है हमारा, और भारत के डंडियाला गुरु के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे की यह कारीगरी को दर्शाता है। आगे देखते हैं हम, योग को जो है हमारा 2016 में शामिल किया गया था। यह अधिकतर पूछा जा चुका है, इसको आप अधिक याद रख लेना कि योग को 2016 में हमारा शामिल किया गया है। मुक्त हस्त व्यायाम को आरामदायक प्रभाव देने तथा आपको प्रकृति के साथ एकरूपता का अनुभव कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर साल 21 जून को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। पहले जो है योग जो था भारत में प्रचलित था, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है हम 21 जून को मनाते हैं। आगे देख लेते हैं हम 12वीं साइट हमारी क्या है। नवरोज को जो है 2016 में शामिल किया गया था। लोग अक्सर नए साल में धन और नई शुरुआत की कामना करते हैं। आगे देखते हैं हम कुंभ मेला, इसको जो है 2017 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों का समागम है, जिसके दौरान लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कुंभ मेला यह प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगता है, और जो हमारा महाकुंभ होता है, यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। और यह भारत में जो है 4 जगह पर लगता है। 4 जगह हमारी कौन कौन सी हैं। पहली हमारी हो गई प्रयागराज, दूसरी हमारा हो गया उज्जैन, तीसरा हमारा हो गया हरिद्वार, और चौथा हमारा हो गया ये नासिक। और दोस्तों मैं अगर थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताऊं तो ये है हमारा कुंभ मेला जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं हम, दुर्गा पूजा जो है 2021 में शामिल की गई थी। दुर्गा पूजा को जो है 2021 में शामिल किया गया था। कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसके 16वें सत्र के दौरान अंकित किया गया, जो 13 से 18 सितंबर 2021 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं हम 15वीं साइट हमारी कौन सी है, गरबा, और सबसे हमारी नई साइट है जिसको अभी हाल ही में 2023 में जोड़ा गया है। गरबा एक ऐसा नृत्य है जो
स्त्रीत्व के रूप में देवत्व को स्वीकार करता है, उसकी पूजा करता है और उसका उत्सव मनाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही जिस भी आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको डेली ऐसे ही STD की शाम को टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। एक बार हम ज़रा इनका रिवीजन कर लेते हैं। यूनेस्को हम देख लेते हैं। यूनेस्को जो कब बना था, ये 16 नवंबर 1945 को बना था, पेरिस फ्रांस के अंदर बना था। और जो इसके हेड हैं, इसका हेडक्वार्टर जो पेरिस फ्रांस में है, और जो इसके वर्तमान हेड हैं वो आंद्रो अजेलो हैं। आगे देख लेते हैं हम वैदिक जप को जो है हमारा 2008 में शामिल किया गया था। इनका जो है नाम और कब इनको शामिल किया गया है, इस चीज़ को आप अधिकतर मतलब ज़्यादा से देखेंगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको याद हो जाएगा, रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। रामलीला को जो है 2008 में शामिल किया गया था, रामलीला 2008 में। कुटियाट्टम को हमारा 2008 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम रम्माण को जो है 2009 में, और मुदियट्टू को 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया 2010 राजस्थान से संबंधित है, सपेरा जनजाति से। छऊ को जो है 2010 में, बौद्ध जप को 2012 में शामिल किया गया था। और हम देख लेते हैं मणिपुर का संकीर्तन को 2013 में शामिल किया गया था। डंडियाला गुरु को 2014 में, योग को हमारा 2016 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम नवरोज को 2016 में, कुंभ मेले को 2017 में, दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। और जो गरबा है हमारा, इसको 2023 में हाल ही में शामिल किया गया था। और दोस्तों हम अगर इसके 2-3 हम MCQ देख लेते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में हमारे पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? यह दोस्तों SSC CPO 2019 में पूछा गया था और ये फर्स्ट शिफ्ट थी। शायद ये मेरे ख्याल से 15 मार्च की पहली शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सितार वादन, योग, कुंभ मेला या छऊ। तो हमारा इसमें हमने बता रखा था कि इसमें सितार वादन को हमने कहीं भी अभी अपनी क्लास में जिक्र नहीं करा है, सितार वादन को शामिल नहीं किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? क्योंकि दोस्तों आप इनको जो है क्रम वाइज भी याद कर लेना, क्योंकि मैंने क्लास में भी क्रम वाइज लगाए हैं ये, क्योंकि ये ऐसा पूछ लेता है 15वीं साइट कौन सी है, 14वीं साइट कौन सी है, 13वीं साइट कौन सी है। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसमें हमारा मुदियट्टू, रामलीला, मुदियट्टू, कुंभ मेला या संकीर्तन। इसमें जो है दोस्तों हमारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, क्योंकि जो हमारी 14वीं साइट थी वो हमारी दुर्गा पूजा थी। दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दुर्गा पूजा। और ये हमारा कुंभ मेला जो था ये हमारी 13वीं साइट थी। कुंभ मेला जो थी ये 13वीं साइट थी और इसको हमने 2013 में शामिल किया गया था। इसमें जो है कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था। इसमें जो पूछा गया है कालबेलिया को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था? ऑप्शन है हमारे 2010, 2012, 2008 या 2016। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2010 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमें दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वर्ष 2021 में शामिल किया गया था का संबंध जो है किस राज्य से? यही पूछ लेता कि किस राज्य से संबंधित है। तो यह हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में अधिकतर प्रचलित है, कोलकाता। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बार अगर इनको आप एक बार रिपीट करके अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कानों में ईयरबड्स लगा करके आप इस क्लास को सुन सकते हैं। और आपसे वादा रहा कि अगर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर एक बार ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ हम करते हैं क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।